हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं 5वीं कक्षा की परिवेश अध्ययन झरोखा सामाजिक विज्ञान का पाठ 1, जिसका नाम है मेरी सुनो अपनी कहो। तो चलिए पाठ 1 शुरू करते हैं। क्या कहते हैं ये सब? मेरे पापा एक फैक्ट्री में काम करते थे। वह फैक्ट्री बंद हो गई। अब हम अपने गांव में रहेंगे। सड़क को चौड़ा करने के लिए हमारी झुग्गियों को हटा दिया गया है। अब हमें रहने के लिए नई जगह तलाश करनी होगी। मेरे पापा काम के सिलसिले में दूसरे शहर गए, दूसरे देश गए। अब मैं और मेरी मम्मी नानी के घर रहते हैं। प्रश्न 1, क्या कंचन, सतनाम और पीटर की तरह कभी तुम्हारे परिवार को या किसी परिचित को भी अपना घर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ता है? इसका उत्तर है हाँ। मेरे चाचा जी, जो कि एक फ़ौज में नौकरी करते हैं, उनकी बदली अलग अलग स्थानों पर होती रहती है। इस प्रकार वे बहुत समय घर से दूर रहते हैं। प्रश्न 2, उन्हें दूसरी जगह जाकर रहना कैसा लगता होगा? इसका उत्तर है उन्हें घर से दूर रहना तो अच्छा नहीं लगता, परंतु देश की सेवा के लिए वे इन बातों पर ध्यान नहीं देते। प्रश्न 3, नई जगह जाकर रहने में क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता? इसका उत्तर है नई जगह पर बहुत कुछ नया देखने को मिलता है, नए अनुभव होते हैं, नई भाषा का ज्ञान होता है, वहाँ की पोशाक, वहाँ का खान पान सब अच्छा लगता है, परंतु कई बार वहाँ के भोजन पदार्थ अच्छे नहीं लगते तथा जब वहाँ के लोग उनकी अपनी भाषा में बोलते हैं तो उनकी बात समझ नहीं लगती। यह भी अच्छा नहीं लगता। प्रश्न 4, लोगों को किन किन कारणों से अपना घर छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता है? इसका उत्तर है लोगों को मुख्य रूप से आजीविका के लिए घर छोड़ना पड़ता है, परंतु कई बार परिवार के किसी सदस्य की नौकरी दूर लग जाने पर भी, क्षेत्र में किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आने के कारण भी घर छोड़ना पड़ सकता है। अहमद, काजल और नंदिनी के परिवारों को अक्सर अपने रहने के स्थान बदलने पड़ते हैं। आओ उनके बारे में जानें। अहमद की कहानी। अहमद, मेरा नाम अहमद खान है। मेरा गांव कोसी नदी के किनारे पर है। वहाँ अक्सर बाढ़ आती रहती है। बाढ़ के कारण हमारी खेती बाड़ी को काफ़ी नुकसान होता है, इसलिए मेरे अम्मी अब्बू को काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। वे ईंट भट्टे पर काम करते हैं। उन्हें कभी किसी के एक भट्टे पर काम नहीं मिलता है तो कभी दूसरे पे। अब्बू को जिस जगह काम मिलता है वह वहीं पर झुग्गी डालकर रहते हैं। बार बार जगह बदलने के कारण मुझे स्कूल भी बदलना पड़ता है। इससे मेरी पढ़ाई पर बहुत नुकसान होता है। पुराने दोस्त बिछुड़ जाते हैं। बरसात के दिनों में जब ईंट पत्थर का काम नहीं होता है तो मेरे अब्बू अम्मी मजदूरी करते हैं। मेरे बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी यानी दादा दादी गांव में रहते हैं। उन्हें वहीं रहना अच्छा लगता है। मुझे भी गांव में ही रहना ज़्यादा पसंद है। वहाँ मुझे नाव में घूमना और खेतों की पगडंडियों पर दौड़ना बहुत भाता है। बड़ा होकर मैं अपने परिवार में रोजगार के और अवसर बढ़ाना चाहता हूँ, जिससे गांव के लोगों को काम की तलाश में अपने घर छोड़कर किसी दूसरी जगह न जाना पड़े। अब करते हैं प्रश्न। अब बताओ, अगर अहमद की जगह तुम होते तो बार बार स्कूल बदलना तुम्हें कैसा लगता और क्यों? इसका उत्तर है मुझे बहुत बुरा लगता, क्योंकि मेरे दोस्त बिछुड़ जाते तथा पढ़ाई का भी नुकसान होता। नए स्कूल में दोस्त भी शीघ्र नहीं बनते हैं। दूसरा, अहमद, उसके बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी को अपने ही गांव में रहना क्यों अच्छा लगता होगा? इसका उत्तर है उन्होंने अपना सारा जीवन ही गांव में काट दिया है। वहाँ उनके जान पहचान के बहुत से लोग होंगे। जिस भूमि पर वह हम रहते हैं उससे हमें प्यार तथा लगाव हो जाता है, इसलिए गांव छोड़ना उनको अच्छा नहीं लगता होगा।
तीसरा, बड़े होकर अहमद की तरह तुम अपने गांव या शहर के लिए क्या करना चाहोगे? इसका उत्तर है, बड़े होकर मैं अपने गांव में रोजगार के अवसर बढ़ाने का प्रयास करूंगा। जिस कारण बाढ़ आती है उस कारण को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। गांव में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खोलने का प्रयास करूंगा ताकि गांव के लोगों को बाहर न जाना पड़े। गड्ढों में घर। काजल, हम घड़ियालो हार हैं। हम किसी एक जगह नहीं रह पाते। हम गड्ढों यानी एक प्रकार की बैलगाड़ी में रहते हैं। समय समय पर हम ठिकाना बदलते रहते हैं। इस गाड्डे हमारे साथ ही रहते हैं। गाड्डों में रहना आसान नहीं होता। छोटे से गाड्डे में घर का सारा सामान होता है और परिवार के सब लोग रहते हैं। हर मौसम में अलग तरह की दिक्कतें आती हैं। मैं और मेरी माँ और पिताजी लोहे की चीज़ें जैसे तवा, चिमटा, छाछ, छलनी, दरांत, झारना आदि बनाते हैं। हमारे समुदाय के बच्चे आजकल स्कूलों में जाने लगे हैं। मेरे पिताजी हमारे समुदाय के लोगों की मदद करते हैं। मुझे भी यह सब अच्छा लगने लगता है। फिर है सोचो और लिखो। प्रश्न 5, क्या तुम कभी घुमंतु समुदाय के लोगों से मिले हो? यदि हाँ तो कहाँ? इसका उत्तर है हाँ। एक बार मैं अपने नाना नानी जी को मिलने उनके गांव गया था। वहाँ गांव के बाहर इस समुदाय के लोगों ने ठिकाना बनाया हुआ था। मैं वहाँ मेरी आयु के बच्चों को देखकर चला गया था और उनसे बातचीत की थी। प्रश्न 6, उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती होंगी? इसका उत्तर है उनका कोई पक्का ठिकाना नहीं होता है। उनकी आजीविका भी कठिनाई से चलती है। बच्चों की पढ़ाई का भी बहुत नुकसान होता है क्योंकि वे एक गांव में अधिक दिन नहीं रहते। वर्षा, आंधी में तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं में उनका समय उनके रहने के स्थान की समस्या भी रहती है। फिर है ऐसा करो, यदि तुम गाड्डे में रहना पड़े तो दी गई सूची में से तुम जिन चीज़ों के साथ रख पाओगे उन पर गोला लगाओ। तो जो चीज़ें आप उसमें रख सकते हैं जैसे गैस का चूल्हा, बस्ता, संदूक, बर्तन, कपड़े, चारपाई, साइकिल। फिर है, क्या तुम्हारे गांव या शहर में किसी घुमंतु समुदाय के लोग रहते हैं? यदि हाँ तो उनसे बातचीत करके प्राप्त जानकारी के दिए गए स्थान पर लिखो। उनके समुदाय का नाम क्या है? इसका उत्तर है डूंगर। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान। यह जगह उनकी मूल जगह से कैसे भिन्न है? मूल जगह पर ज़्यादा गर्मी है। उन्हें स्थान बदल बदल कर रहना कैसा लगता है? इसका उत्तर है उन्हें स्थान बदल बदल कर रहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। अगर उन्हें रहने के लिए स्थायी घर मिल जाए तो वे घर में रहेंगे या घुमंतु तरीके से ही रहना पसंद करेंगे? इसका उत्तर है घर मिल जाए तो घर में ही रहेंगे क्योंकि घर सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से बचाता है। स्थायी घर में रहने से क्या उनकी रोज़ी रोटी की ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी? इसका उत्तर है हो पाएंगी क्योंकि वे अपने तथा परिवार के पालन पोषण के काम धंधे ढूंढ लेंगे। फिर है चर्चा करो। अपने बड़ों से कुछ अन्य घुमंतु समुदायों के नाम, उनके निवास स्थान व काम के बारे में पता करो और कक्षा में चर्चा करो। नई जगह, नए दोस्त। नंदिनी, मेरे पिताजी सेना में हैं। जब कभी उनका तबादला होता है हम भी उनके साथ जाते हैं। हम वहाँ की फ़ौज छावनी या कैंट में रहते हैं। इस समय मेरे पिताजी हरियाणा में हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में और इससे पहले जम्मू कश्मीर में तैनात थे। मुझे और मेरी माँ को पिताजी का तबादला होना बहुत अच्छा लगता है। नई जगह पर जाकर सब कुछ नया नया सा लगता है।
नया घर, नया स्कूल, नए दोस्त, मुझे अलग अलग भाषाएं सीखने को के मौके मिलते हैं। अब मैं तमिल, हिंदी, मराठी भाषाएं बोल व समझ लेती हूँ। मैंने हरियाणवी बोली के भी कई शब्द सीख लिए हैं। हम जहाँ भी जाते हैं मेरी माँ वहाँ के पकवान व खाना बनाना सीख लेती है। पड़ोस की एक दादी से वे कल ही रबड़ी बनाना सीख कर आई हैं। मेरी माँ कहती हैं तबादले के कारण हम देश के अलग अलग भागों को देखने का अवसर मिल जाता है। फिर है विस्थापन, कभी कभी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत भी होता है। वैकल्पिक आवासीय योजनाएं बनाई जाती हैं, उनके अंतर्गत आधुनिक आवास उपलब्ध करवाए जाते हैं। हरियाणा में इस योजना को आशियाना के नाम से जाना जाता है। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर दिए गए स्थान में सही अथवा गलत का निशान लगाओ। नंदिनी के पिताजी रेल विभाग में काम करते हैं। उसे और उसकी माँ को नए स्थान पर रहना अच्छा लगता है। ये सही है। नंदिनी के अनेक भाषाएं सीख ली हैं। सही है। उसकी माँ को नए नए स्थानों का खाना अच्छा नहीं लगता। ये गलत है। पता करो और लिखो। प्रश्न 7, अपने आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करो और तालिका में लिखो जो अपना मूल निवास स्थान छोड़कर दूसरी जगह पर रहने के लिए आए हुए हैं। जैसे राम खिलावन, कार्य फैक्ट्री मजदूर, मूल निवास स्थान बिहार, आने का कारण रोजगारी की तलाश, कहाँ कहाँ काम किया, जयपुर, फरीदाबाद। दूसरा है शिवराम, कार्य प्लम्बर, मूल निवास स्थान उत्तर प्रदेश, आने का कारण रोजगारी की तलाश, कहाँ कहाँ काम किया, दिल्ली, मुंबई। तीसरा है कमल, कार्य बढ़ई, मूल निवास स्थान उत्तर प्रदेश, आने का कारण रोजगारी की तलाश, कहाँ कहाँ काम किया, बेंगलोर, करनाल। चौथा विकास, कार्य पेंटर, मूल निवास स्थान केरल, आने का कारण रोजगारी की तलाश, कहाँ कहाँ काम किया, जबलपुर, कोलकाता। पांचवा राजेंद्र, कार्य बैंक में, मूल निवास स्थान हरियाणा, आने का कारण रोजगार की तलाश, कहाँ कहाँ काम किया, गुरुग्राम, हिमाचल। आओ ये भी करें, अपने शब्दों में विस्तार से लिखो। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, जैसे घुमंतु समुदाय, रोजगार तबादला। जैसे घुमंतु समुदाय में लिखेंगे ऐसे लोग जो आजीविका के लिए एक गांव से दूसरे गांव में ठिकाना बनाते रहते हैं तथा एक स्थान पर कुछ माह ही टिकते हैं। रोजगार, हमें परिवार का पालन पोषण करने के लिए भोजन, कपड़ा आदि की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए रुपयों की ज़रूरत होती है। यह किसी काम धंधे के द्वारा ही कमाए जाते हैं और इसे रोज़गार कहते हैं। तबादला, जब किसी व्यक्ति की नौकरी करने का स्थान बदल दिया जाता है तो उस व्यक्ति को दूसरे स्थान पर जाकर काम करना पड़ता है। दूसरा है कहानी लिखो। यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है। दिए गए चित्र को देखो और निम्नलिखित शब्दों की सहायता से चित्र से संबंधित एक कहानी लिखो। कहानी का शीर्षक लिखना मत भूलना। तो यहाँ पे आपको ये जो पिक्चर दिखाई गई है ये लिखनी है और कहानी का शीर्षक लिखना है। जैसे ये होगा, मेरे पिताजी की महानता। मेरा नाम सौरभ है तथा मैं 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी ने नए घर बनाकर बेचने का काम करते हैं। मेरा घर बहुत बड़ा है तथा शहर में है। घर के पास ही थोड़ी दूरी पर एक बस्ती है जिनमें कुछ लोग झुग्गियों बनाकर रहते हैं। उनकी आर्थिक हालत बहुत ही खराब है। वहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम लेखू है। वह मेरा दोस्त बन गया है। मेरे घर के आसपास अधिक घर नहीं है।
तथा मैं खेलने के लिए लेखू की झुग्गी पर चला जाता हूँ। लेखू ने मुझे बताया कि उसे पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने उसे अपना पुराना बस्ता तथा कुछ पुस्तकें दे दी हैं। मैं उसे कभी कभी अपने स्कूल ले जाता हूँ। एक दिन मेरी अध्यापिका जी ने उसे देखकर पूछा कि यह कौन है तथा क्या करता है। मैंने उनको बताया कि उसे पढ़ने का शौक़ है परंतु वह स्कूल नहीं जाता है। उन्होंने उसके घर ले जाने के लिए कहा तो मैं उनको लेखू के घर उनकी माताजी से मिलवाने ले गया। अध्यापिका जी ने उन्हें बताया कि कोई भी बच्चा जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है उसे स्कूल में अवश्य ही दाखिला होना होता है तथा स्कूल में पुस्तकें, खाना आदि सब कुछ मुफ्त में दिया जाता है। अब वह मेरे साथ स्कूल में आता है और हम और भी अच्छे दोस्त बन गए हैं। एक दिन स्कूल में छुट्टी के बाद वर्षा शुरू हो गई तो मैं लेखू के घर पर ही रुक गया। मुझे भूख लग रही थी तो उसने अपनी मम्मी से खाना पकाने के लिए कहा। उसकी माताजी ने लेखू को बताया कि उनके चूल्हे में ईंधन नहीं है तथा उनके घर पर बर्तन भी टूटे फूटे हैं, जिसमें वे मुझे खाना परोसेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। मुझे उनकी ऐसी हालत देखकर बहुत दुख हुआ तथा दया भी आई। अगले दिन मैंने अपने घर से कुछ अच्छे बर्तन तथा कुछ आवश्यक सामान जो हम प्रयोग में नहीं लेते हैं परंतु ठीक अवस्था में थे, लेखू के घर दे आया। वे लेते नहीं थे परंतु मैंने उनको कहा कि मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ, आप इस सामान को अवश्य ही स्वीकार करें, नहीं तो मुझे भी बुरा लगेगा। कुछ दिनों बाद हमें छुट्टियाँ हो गईं तथा मैं कुछ दिनों के लिए अपने मामा जी के घर दूसरे शहर में चला गया। जब मैं वापस आया तो देखा कि लेखू का घर तथा अन्य झुग्गियाँ वहाँ पर नहीं थीं। इस जगह को बड़े बड़े लोगों ने खरीद लिया तथा बुलडोज़र की सहायता से सारे स्थान को साफ किया जा रहा था। वहाँ पर रहने वाले लोग नई जगह पर चले गए थे। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि यह सब क्या है तो उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर झुग्गियाँ थीं वह भूमि किसी अमेरिका में जाकर बस गए एक व्यक्ति की थी जो कई वर्षों से यहाँ नहीं आया था। अब वह यहाँ आया है तथा उसने यह भूमि बेच दी है। अब यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनेंगी। मैं यह सुनकर बहुत उदास हो गया। मेरी उदासी का कारण समझकर पिताजी ने कहा, इस भूमि में उनका कुछ भी भाग है जिसमें वह छोटे छोटे घर बनाकर लेखू तथा उसके परिवार जैसे लोगों को दे देंगे। यह सुनकर मैं खुश हो गया तथा पिताजी से लिपट गया। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। तीसरा, बस्तियों को हटाकर वैकल्पिक स्वच्छ आवास प्रदान किए जाने पर संबंधी कुछ अखबार खबरें समाचार पत्र से काटो और अपनी कॉपी में चिपकाओ। हटाए जाने के कारण भी लिखो। तो ये आप स्वयं करेंगे। अगला है चर्चा करो। परिवारों को किन कारणों से अपने स्थान बदलने पड़ते हैं। अहमद के परिवार जैसे उनके अनेक परिवार अपने गांवों से नगर और महानगरों में रहने के लिए आते हैं। क्या नए स्थानों पर उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर होती है? महानगरों में उन्हें किस तरह के अनुभव होते हैं? तो ये आप स्वयं लिखेंगे। पांचवा है कारण बताओ। बरसात के दिनों में ईंट पथाई का काम नहीं होता। इसका उत्तर है बरसात के दिनों में मिट्टी गीली हो जाती है तथा अधिक नरम हो जाती है जिससे ईंट पताई का काम नहीं किया जाता। नंदिनी अनेक भाषाएं बोल सकती है। इसका उत्तर है नंदिनी अनेक प्रांतों में रही थी इसलिए वह भी कई भाषाएं बोल सकती है। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 खेलों की दुनिया करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।